Hello, my beautiful people. Welcome to my channel about Astha. I wish you a very, very, very happy new year. May this year bring you lots of joy, happiness, success, prosperity. All the very best. And here I am. आज है 2 जैन और मैंने लाइक एवरीबडी अपने रिजोल्यूशंस पे काम करना शुरू कर दिया. आप लोगों ने फर्स्ट से ही कर दिया होगा. आजकल तो सब मोटिवेटेड रहते हैं. 31st इनफैक्ट लास्ट वीक ऑफ पहले वाला साल से हो जाता है शुरू. पर मैं ज़रा बदमाश हूँ तो मैं आज से शुरू हुई हूँ. तो पहले मैं शेयर कर दूँ मेरे न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है. इतना फंबल. सो मेरे रिजोल्यूशन है लाइकवाइज क्योंकि हम सबका पहला फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन होता है गेटिंग फिटर देन द लास्ट ईयर. और हाँ, थोड़ा इस बार डेविएट हो गया है क्योंकि अब सबको हेल्थ का इम्पोर्टेंस इज़ बियॉन्ड योर फिटनेस. बिकॉज कभी कभी आप फिटनेस को फाइंड करने के चक्कर में हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है. लाइक ज़्यादा ही आप फिटनेस की तरफ चले जाते हो तो वो गोल्स अचीव करने में एक्सेस में हो जाता है वर्कआउट. सो अभी वो थोड़ा बैलेंस करके एवरीबडी इज़ डूइंग इट. तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने लेवल पे, आप भी कर रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. सो उसी के लिए चलो पहले उसी के लिए बात कर लेते हैं. तो पहला रिजोल्यूशन सबका कॉमन है, होता ही है. तो इसको मैं ना एक्चुअली काउंट भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने 2 बाद में बताती हूँ, पर इस पर पहले बात कर लेती हूँ. तो इस बार क्या हर बार ही होता है मेरा. तो मेरे तो बेसिक फंडामेंटल्स है. मैं बहुत आई एम अ फूडी. तो मैं खाती हूँ अच्छे से, पार्टी में बहुत मज़े करके खाती हूँ मैं. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैं डेजर्ट भी छोड़ ही नहीं सकती. मैंने कई बार कोशिश करी है कि मैं वो 21 डेज़ का चैलेंज लूँ कि मैं नो शुगर करूँ. ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं कर पाई हूँ कि मैंने गुड़ पे स्विच कर लिया है मेरी कॉफ़ी में डालने के लिए. इट वॉज इफ़ेक्टिव बट देन मैंने कहीं पढ़ा कि गुड़ लो या शुगर इतना भी फ़र्क नहीं है. तो फिर कॉफ़ी में गुड़ कैसा साउंड करता है ना. और चॉकलेट की जगह मैं कोशिश करके डार्क चॉकलेट कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. खाने में आई फील कि बैलेंस कर लेना चाहिए. तो हाँ, ये एक रेसिपी मैं आज की मेरी. अच्छा दिख रहा है ना. लोबिया किसको पसंद है दिल्ली से जो है. दिल्ली से क्या मतलब यूपी साइड से भी चलेगा, आई डोंट नो बाकी कहाँ कहाँ पे पॉपुलर है. और मेरे घर में पहले बचपन में इसकी सब्जी बनती थी राजमा जैसी कुछ करी वाली. उसका मुझे इतना मज़ा नहीं आया. एंड अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें हेल्दीफाई होने की आदतें लगानी पड़ती है, लाइक इट और नहीं लाइक इट. तो मैंने डिस्कवर किया इसको थोड़ा चाट फॉर्म में सैलड बनाऊँ. सो इसमें पता है क्या डाला है मैंने. बहुत चाट भी नहीं कह सकते, बड़ा मिक्सड है, बट सीरियसली ट्राई कर लेना. इसमें डाला है फैटा चीज़, लोबिया है मेन इंग्रेडिएंट. तो इसमें डले हैं पंपकिन सनफ्लावर के रोस्टेड सीड्स. इसमें है थोड़ा सा, मुझे मूंगफली का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है सैलड में, दैट क्रंच. वैसे तो वो और चीज़ों से भी आ रहा है, पिस्ता से भी आ रहा है, रोस्टेड पिस्ता. और धनिया, नींबू, काला नमक, ये तो पक्का से है क्योंकि आई बिलीव कि हम वो सब न डालें. मेयोनीज लाइक काफ़ी लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आजकल डाल रहे हैं. मैं भी डालती हूँ कभी कभी वो सीजर सैलड में वगैरह. लेकिन जनरली मैं कोशिश करती हूँ, बस मुझे मिर्ची भी पसंद है तो धनिया, नींबू. नींबू इज़ रियली इंपॉर्टेंट. वो थोड़ा सा टेक्सचर ईटेबल हो जाता है, अदरवाइज इट फील्स ड्राई. और फैटा चीज अगर आप लोगों को, मेरे लिए ये ना खट्टा पनीर है वैसे. अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो मस्ट ट्राई. आजकल सब जगह इजीली अवेलेबल है. और हाँ, इसमें डली है ये क्रैनबेरीज, किशमिश की बहन है कुछ. एंड मुझे एक्चुअली आपको अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें डालनी है. खीरा डला है इसमें, और इसमें डला है कच्ची आमी. तो कैरी कहते हैं या आम. आम दिल्ली में कच्चा आम या आमी कहते हैं. और मैं तो मुंबई वाली हो गई हूँ वैसे अब, पर ठीक है. कैरी बोलते हैं यहाँ. सो ये सब डाल के मैंने बना लिया है और अब मैं ये खा रही हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, कोई कोई दिन मैं बैलेंस कर लेती हूँ या कोशिश करती हूँ एक मील तो एटलीस्ट ऐसी हो जो नॉन कुक्ड हो और जिसमें सच में बिल्कुल भी ऑयल ना हो, कुछ भी प्रोसेस्ड आइटम नहीं हो. वैसे इसमें फैटा चीज़ है. घर में भी बना सकते हैं पर वो ज़्यादा ही कभी ट्राई नहीं किया. और उसके साथ मैं ले रही हूँ मेरा ये जूस. इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में ही बात की थी, आप लोगों ने देखा ही होगा वो वीडियो. हाँ,
क्रिसमस कैंडिड चैट आई थिंक, अभी फिलहाल का ही है वो वीडियो। तो ये काइंड ऑफ ABC जूस है, एक रिवर्जन, अगर जूस भी नहीं है, स्मूदी है, फिल्टर नहीं करती हूँ और ना ही कोई इस तरह का जूसर है। मैं इसको वंडर शेफ का एक जूसर ब्लेंडर कुछ कहते हैं उसको, वो है, और उसमें सारा फाइबर इसमें ही इंटैक्ट है जो भी है, और चीज़ें भी ऐसी ही डालती हूँ। तो ABC इज लाइक एप्पल, मगर मेरे लिए ए में एप्पल के साथ आंवला भी है बीटरूट एंड कैरेट। बाकी जो टेस्ट, क्रिसमस कैंडिड चैट देख लेना, सब पता चल जाएगा। एंड यस, तो ये तो हो गया हम सबका कॉमन वाला फिटनेस वाला रिजोल्यूशन और वर्कआउट वगैरह। आपको बताइए कभी और उसके बारे में डिटेल में भी बात कर लूँगी। मैं एक्चुअली आज वैसे करके आई हूँ 2 घंटे का अच्छा खासा जिम, थोड़ा टाइम से नहीं कर रही थी, बदमाशी हो गई थी। हाँ, सो मेरा फर्स्ट रिजोल्यूशन जो एक्चुअल वाला है, जो कि मैंने कहा मैं ये नहीं काउंट कर रही हूँ, वो है कि मैं ना आजकल जो भी मेरे टू डू थिंग्स होती है उसको लिख लेती हूँ कि ये मुझे करना है। वो फ़ोन में होते हैं ना सबके नोट्स, उधर लिख लेती हूँ, और वो फिर लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, लंबी होती है फिर मुझे उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि ये कर लो, ये तो रह ही गया, वो नीचे चला गया लिस्ट में, यू अंडरस्टैंड, और ये तो करो और ये तो करो, वो आधा टाइम में लिस्ट ही पढ़ रही होती हूँ। सो मैंने मेक श्योर करना है आपसे कि हर दिन बड़ी बड़ी लंबी टू डू लिस्ट, मतलब चुटपुट चीज़ें यार आपकी, लाइक अगर आप लोग मुझे जानते हैं जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, आई हैव OCD बट एट अ वेरी क्यूट सबलाइन, क्या कहते हैं उसको, एट अ हैंडलेबल लेवल मैं कह सकती हूँ। बिकॉज मैं किसी और को बॉदर नहीं करती हूँ कि आपने ये क्यों कर रखा है, ये यहाँ पे क्यों नहीं है। मैं जब मुझे टाइम रहेगा और मैं मेरी टेरिटरी को खुद ही सेट कर लेती हूँ। सो ऑर्गेनाइज करना मेरा प्रायोरिटी रहता है, हर चीज़, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिम एंड प्रॉपर अपनी जगह पर। तो अलमारियाँ कभी कभी, अलमारी दिल्ली वाला कबर्ड्स कभी कभी नहीं लगाते, वार्डरोब्स की वो वाली रैक मेरी लिखा हुआ है मैंने कि नोट्स पे वो रह गई है। विंटर वेयर को सेग्रीगेट करना है, चक आउट करना है जो अनयूज यूटेंसिल्स है, या बाहर के भी काम कि वो कोई कास्टिंग एजेंट से बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं हुआ है। सो आई फील मैं पर्सनली ही कांटेक्ट कर लेती हूँ उन्हें, जस्ट फॉर देम टू रिमेंबर मी इन केस उनको कोई प्रोफाइल रिक्वायरमेंट है जो मेरे प्रोफाइल को मैच करे, तो मैं खुद ही रिमाइंडर दे देती हूँ कभी कभी। आई टेंड टू टॉक टू देम, सो लाइक दैट। बहुत सारा टू डू लिस्ट होता है। अब से मैं क्या करूँगी, हर दिन आई विल मेक श्योर एटलीस्ट 3, अभी ये पहले के 10-15 दिन तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, लंबा है मेरा टू डू लिस्ट, एंड देन ग्रेजुअली आई विल मूव ऑन टू कि 1 टू डू लिस्ट में से मेरा काम हो ही एक दिन में पक्का से। तो फिर जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आई विल मेक श्योर कि हफ्ते में 3 टू डू चीज़ें हों मेरी प्रायोरिटी पे और मैं कर भी पाऊँ उन्हें, चाहे वो बड़े छोटे एजेंडे। आप टू डू लिस्ट आर गुड बाय द वे, अगर आप नहीं बनाते तो ऑल्दो मैंने अच्छे से काम नहीं किया है थोड़ा टाइम से उस पर, बट दे आर हेल्पफुल रादर देन स्ट्रेसिंग, अरे यार वो तो याद ही नहीं रहा। सो एटलीस्ट वट एवर कम्स टू माई माइंड कि ये चीज़ करनी है ना, कुछ भी हो सकता है यार, घर का बल्ब नहीं फिक्स हुआ है, वो करना है, वो मैं मेंशन कर देती हूँ बस, इट्स लाइक दैट। वहाँ पे लिख दो, उसके बाद कभी ना कभी तो उसका टाइम निकाल के करा ही लो। किसी चीज़ का सर्विसिंग है, कैन बी एनीथिंग, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ग्रूमिंग, फॉर हाउस होल्ड, वर्क रिलेटेड, एवरीथिंग। प्लीज फिगर आउट योर नोट्स सेक्शन एंड मेक योर ओन टू डू लिस्ट्स। दूसरा मेरा रेजोल्यूशन है, ऑल्दो आई लव मेकअप, आई रियली लव मेकअप, पर मुझे लगता है कि मैं ना कभी कभी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। तो मैंने दिख रहे हैं ना डार्क सर्कल, तो अब मैंने सोचा कि होते हैं यार। मुझे ना जनरली क्या होता है, मैं नीचे जाती हूँ फुल ऑफ एनर्जी, चाहे वो वॉक करने गई हूँ या जस्ट स्ट्रॉल कर रही हूँ या ऐसे ही चिल करने नीचे गई हूँ, और मेरी फुल एनर्जी है, लेकिन कोई मुझे रोक के बोलेगा कि क्या हुआ, आस्था सोई नहीं थी, बीमार है, सब ठीक है, तबीयत खराब है। सीरियसली तो इतना धक्का लगता है ना यार, मेरी तो मतलब एनर्जी लेवल वाइज आई एम फीलिंग फंटास्टिक, तो मुझे मैं कुछ नहीं है, बस ये है तो है तो इसके लिए ना मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि मैं काइंड ऑफ
कह सकते हैं मैं मेकअप लाइक बीबी क्रीम तो लगा ही लो, थोड़ा कंसीलर लगा कर बीबी क्रीम लगा ही लो, ऐसे रहने लगे हूँ. देन माई हस्बैंड हेट्स मेकअप, तो ही कीप टेलिंग मी बिकॉज आप जितना भी उसमें प्रो हो जाओ मेकअप करने में, लेकिन जो नेचुरल स्किन जब तक नहीं दिखता है ना, तब इट टेंड्स टू मेक यू लुक एल्डर और ऑब्वियसली क्रिएटेड. इट्स नॉट यू. प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो जो भी मेकअप लगाते मैं खुद बहुत लगाती हूँ, मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इस साल कि मैं तो मेरा हाँ रेजोल्यूशन, इतनी बात करती हूँ कि पहले लेट मी क्लैरिफाई, मेरा रेजोल्यूशन ये है कि आई विल मेक श्योर मैं स्किन का टेक केयर ज़्यादा करूँ और उस पर वर्क करूँ रादर देन कवरिंग इट विद मेकअप. तो मैंने कोशिश कर, मैं दिखाई देती हूँ एक्चुअली, एक तो चीज़ मैंने शुरू करी है एंड काइंड ऑफ इफेक्टिव भी है. अब इसका ब्रांड नेम मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्योंकि अभी तक कोई कोलैबोरेशन तो नहीं है, बट आई रियली लाइक दिस. मुझे तो लगता है कि एक्चुअली मैंने इंग्रेडिएंट्स भी पढ़े नहीं ना, मुझे आइडिया है, पर मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो चीज़ है ना, इसमें ये मेटल है ना आगे, सो इसमें क्रीम पॉप आउट होता है ऐसे प्रेस करने से. एक तो बहुत ही क्यूट है, इट्स लाइक अ मिनी गेम यू प्ले. सी, ये आया इसमें और इसमें नहीं था ना, अभी इसमें भी आएगा. और मैंने दो एक साथ ही खरीदे हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी राम हूँ ना, तो ये थोड़ा बैलेंस करके एक साथ. और ये अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा वेदर भी हो रहा है, वैसे भी आप, मेरा क्या है, मैंने इसको बेडरूम में ही देखा ना, अपने यहीं से ड्रॉर से ही निकाला है, तो ये हल्का सा ठंडा होता है. एंड आपने देखे होंगे फेस योगा वीडियोस, तो आई फील अब ये क्रीम में भी ऑब्वियसली इन्होंने बहुत रिसर्च की होगी जो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ द एनीवेज आपको कोई ना कोई क्रीम तो चाहिए ही, अदरवाइज यू कांट जस्ट डू इट विद अ ड्राई स्किन. और ये ठंडा मेटल एंड दिस मूवमेंट, आई एम क्वाइट श्योर इट्स बेनिफिशियल. और मुझे जेन्युइनली इसको रेगुलर यूज़ करके ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है अब. एंड सच्ची में का एक डेढ़ महीना तो हो गया है. मुझे किसी ने नीचे आ जाके बोला नहीं कि क्या हुआ, आज सोई नहीं थी. तो पता नहीं, शायद उतना डिफरेंस नहीं आया. शायद कभी कभी होता है ना, आप नया प्रोडक्ट लाते हो, साइकोलॉजिकली आपको लगता है सब अच्छा चल रहा है, इफेक्टिव है, आप 5 लोगों को भी सजेस्ट करते हो, वो भी हो सकता है, बट मुझे अच्छा लग रहा है. और अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो ये लोटस का भी आता है, ये मॉम्सको का है, द मॉम्स कंपनी है ये, तो आप अपनी मर्जी से. बट आप समझ गए ना, मेरा बेसिक फंडा ये है कि ये छोटू मिनी मेटल्स एंड दैट मोमेंट. और नहीं इन्वेस्ट करना है तो यार अपना फेस क्रीम लगाना यहाँ पे डैप करके, और घर में कोई तो चीज़ होगी, नहीं तो फिंगर से भी कर लेना. बस इसका बेनिफिट ये है कि ये मेटल है तो ठंडा भी रहता है. ठीक है, तो ये है मेरा रिजोल्यूशन. प्लीज़ विश मी लक कि मैं अपने रिजोल्यूशंस पे काम कर सकूँ. बताऊँ फिर से एक बार, तीनों. फर्स्ट रेजोल्यूशन कि मैं अपनी टू डू लिस्ट को अब ढंग से काम भी करूँगी उस पर, नॉट दैट जस्ट राइटिंग इट, उस पर उनको टू डू लिस्ट को करके ख़त्म, हटाऊंगी उस लिस्ट से. सेकंड है कि मैं कोशिश करके कम मेकअप यूज़ करूँगी जब ज़रूरत है, जब हमारा काम होता है, काम वर्क कम्स फर्स्ट. और टीवी पे आने के लिए तो आप समझ रहे हो, आप देखते हो यार टीवी, तो जब वो क्लोज शॉट्स लगते हैं ना, तो उस वक्त एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिम एंड प्रॉपर. अब आप देखो व्लॉग बन रहा है, ये तकिया इधर भी पड़ा है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ से चार्जर दिख रहा है, बॉटल दिख रही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये तो आपको नेचुरल लगता है. लेकिन जब आपको सीरियल में कोई भी चीज़, कोई सोफे में छोटा सा भी दाग लगा हुआ दिख जाए, है ना, या कुछ भी गलत सी चीज़ दिख जाए, तो आपका फोकस वहाँ चला जाता है. तो इट्स काइंड ऑफ सेम फॉर द फेस. तो अगर कुछ भी छोटे मोटे स्किन के प्रॉब्लम अगर वो जूम पे दिखते हैं ना, तो फोकस उधर चला जाता है रादर देन द एक्ट. तो आई थिंक ज़रूरी भी है यार, और अच्छे दिखना भी ज़रूरी है टीवी सीरियल में. ये तो मेन चीज़ होती है स्टाइलिंग और मेकअप आइडियाज़ के लिए. तो हमारी इतनी सारी ऑडियंस है जो फॉलो करती है. और भी बहुत सारे रीज़न है, पर ये भी एक रीज़न है, आई नो दैट. तो काम के लिए तो डेफिनेटली मेकअप करना है, पार्टी में भी कर ही लेती हूँ. लेकिन कोशिश करूँगी मैं पूरी
जनरली मैं मेकअप नहीं करूँगी। अभी सच में मैं बता रही हूँ सच्ची सच्ची एकदम, मैंने लगाया है अपना मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा मैं काजल लगाई हूँ, थोड़ा सा ऊपर लगाती हूँ मैं, नीचे इतना नहीं लगाती हूँ, ऊपर लगाती हूँ। और ये मेरी यहाँ पे आईब्रो थोड़ी सी वियर्ड है, मेरे पापा के स्टाइल की है कि यहाँ पे हमारे बाल ही नहीं है, तो यहाँ इसको थोड़ा सा मैं पैच वर्क कर लेती हूँ। सच्ची में मैंने उतना ही किया। अब आप दिख ही रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है ना ठीक है। अच्छा तो थर्ड रेजोल्यूशन है getting healthier and fitter for this year as well. So wish me luck and also प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों के क्या रेजोल्यूशन है। हो सकता है मुझे भी कोई अच्छी सी इंस्पिरेशन मिल जाए और डिस्कस करके भी मजा आएगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू ऑल। और थैंक यू, यस वंस अगेन थैंक यू। मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के और बहुत अच्छा लगता है उन सबको पढ़ के। एंड they really make these encourage me to make these vlogs। और मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट आता है तो बस मजा ही मजा है। सो प्लीज़ कीप राइटिंग दोज ब्यूटिफुल स्वीट कमेंट्स एंड इस बार तो मुझे बताना। हाँ रेजोल्यूशन मैं वेट कर रही हूँ प्रॉबेबली हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस भी करते हैं। और वैसे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी बाकी है। द मेन हाईलाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल व्लॉग्स का मेरा बाकी है ओशन रोड ट्रिप, जल्दी अपलोड करती हूँ। वो एक ही रह गया आई थिंक। हाँ उसके बाद नेक्स्ट डे तो हम ट्रैवल बैक टू इंडिया थे मैं मम्मा। सो ऑल राइट, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। साइनिंग ऑफ, योर फेवरेट एक्ट्रेस आस्था अग्रवाल। बाय बाय।